मिशन 156 को पूरा करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मायूस पड़े हुए हैं काफ़ी समय से और अपनी नाराज़गी और विरोध भी जाहिर करते रहे हैं समय समय पर। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो निशाना साधा अपने ही पार्टी के विधायकों पर, बीजेपी से करोड़ों रुपए लेकर सरकार गिराने के षड्यंत्र तक, और फिर ये भी कह देना कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार को बचाया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं यह भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई। सवाल ये है, और जो आज चर्चाओं में है ये सवाल, खासकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक सवाल उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर वसुंधरा राजे ने अगर उनकी सरकार बचाई है तो क्या वो फ्री में बचाई है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जांच उसकी कर रहे हैं तो जांच इस बात की भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का जो बयान आता है कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई, तो वसुंधरा राजे ने क्या सरकार फ्री में बचाई थी या किसी ने पैसे लिए थे? आखिर वो मसला क्या था? आरोप लगते रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ही इसका खुलासा किया। उस मामले की भी जाँच होनी चाहिए। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आज एक चर्चा बनी हुई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी समय से मायूस पड़े हुए हैं। उनकी ही सरकार के विधायक हैं, मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करते, उनके काम नहीं करते, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता भी क्या करें, वो मायूस पड़े हुए हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं रख रखा है उन्होंने, और कहीं ना कहीं उनको एक उदासी है और कह रहे हैं कि 5 वर्ष होने को हैं और हमारी ही पार्टी की सरकार ने हमको नहीं पूछा, कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे छोटे मोटे अगर कोई काम होते हैं उनको कभी सुना नहीं गया, कभी पूरा नहीं किया गया, तो किस मुंह से हम जनता के बीच जाएंगे कि आप हमारी पार्टी के लिए वोट दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो तो उदास बैठे ही हुए हैं, और एक चर्चाएं ये भी रहती हैं कि जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लड़ते हैं, बीजेपी वालों से लड़ते हैं, चाहे बूथ पे लड़ते हैं, चाहे जनता के बीच में जाके लड़ते हैं, कैंपेन में लड़ते हैं। लड़ाई इसलिए करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, इसलिए लड़ते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आए। लेकिन वो तो बीजेपी वालों से लड़ते हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ पे लड़ते हैं, पार्टी के लिए अब कैंपेन में लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह देते हैं कि मेरी सरकार को तो वसुंधरा राजे ने बचाया। तो ये कहीं ना कहीं एक झटका है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कि जब हमने इतनी मेहनत की और हमारी मेहनत के बलबूते आप सत्ता में आए, और फिर आपका ये कहना कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी की मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, उन्होंने सरकार बचाई, तो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिणाम क्या रहा, उनका सलाह क्या रहा? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की? तो एक कहीं ना कहीं जो मिशन 156 पूरा करने का दावा किया जा रहा है, सवाल यह है कि सिर्फ जो आज विधायक हैं उन विधायकों के कंधों पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 156 मिशन पूरा करना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने विधायक हैं। लेकिन अब तक का इतिहास तो यही देखा गया है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, बगैर कार्यकर्ताओं के कभी सत्ता में पहुंच नहीं पाई। कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके खून पसीना जो बहाते हैं, उसके बलबूते पर ही कोई भी पार्टी हो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर सत्ता में काबिज होने का काम करती है और सफल होती है। लेकिन कांग्रेस सरकार में आपसी कलह तो काफ़ी समय से चल रहा है, जो दिख भी रहा है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से नाराज़ हैं, मायूस हैं, अपनी ही सरकार से एक तरह से नाराज़गी लिए हुए बैठे हुए हैं, सुस्त हैं, और सोच पा रहे, ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे कि हमें करना क्या है, हमारी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, क्योंकि सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने हमें 5 साल से पूछा नहीं, हमारे काम नहीं किए, तो हम करें क्या? क्या पार्टी के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कार्यकर्ताओं को मिलता भी क्या है? कार्यकर्ताओं को तो कोई भी पार्टी उस समय याद करती है जब चुनाव का समय आता है। जब सत्ता में आप आ जाते हो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूल जाया जाता है, और यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना घटित हुई है। 5 साल से लगातार उनको इग्नोर किया जाता रहा है, उनके काम नहीं किए गए हैं, ना उनको पूछा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के काफ़ी ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं बनी रहती हैं, इतने प्रताड़ित हैं, तंग आ चुकी है जनता। वो जनता कहती है, उनकी आवाज़ आती है कि जल्दी से आचार संहिता लग जाए जिससे हमें छुटकारा मिले इन विधायकों से, इनकी प्रताड़ना से, इनकी तानाशाही से, इनकी मनमानी से।
और इंतज़ार किया जा रहा है आचार संहिता का, क्योंकि उनको लगता है कि आचार संहिता जल्दी अगर लग जाती है तो इनसे निजात पा लेंगे। इनकी जो मनमानी चल रही है, इनकी जो दबंगई चल रही है, उससे आम जनता को छुटकारा मिलेगा। सवाल यही है कि जनता आचार संहिता का इंतज़ार कर रही है, उन विधायकों के खिलाफ नाराज़गी है, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज़ हैं, फिर भी आप दावा ठोक रहे हैं मिशन 156 पूरा करना है। हम रिपीट कर रहे हैं, सचिन पायलट अलग आपसे एक तरह से जो अपनी मांग उठा रहे हैं, उन मांगों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। युवा परेशान है, किसान परेशान है, बेरोज़गारी का आलम है, पेपर आए दिन लीक होते हैं, जो तैयारी करते हैं युवा उनका भविष्य खराब होता जा रहा है, आरोपियों को दंडित नहीं किया जाता, सही तरीके से जांच नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार का खेल है, इस तरह के कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। देखना ये होगा कि मिशन 156 कितना पूरा होता है या फिर हवा निकल जाती है, वह देखने वाली बात होगी।